रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम अली कुकिंग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग कश्मीर की नंबर 1 रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है दाल लोबिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग और पूरी दुनिया में पसंद की जाने वाली ये दाल है। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 किलो दाल लोबिया ली है। तो इसको मैंने जो है ना अच्छी तरह से धो लेने के बाद मैंने पानी में एक बार इसको उबाला है, सिर्फ पानी डाल के। इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये सूज चुकी है। तो अब जो है इसको ऐसे ही रख दूंगा मैं। तकरीबन एक ही दफ़ा बॉयल किया है मैंने इसको। अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद मैंने इसको बंद कर लिया था, ठीक है। तो इसको इस पानी में, यानी बॉयल किए हुए पानी में सगे मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना इसका काम स्टार्ट करूँगा। तो चलते हैं। पहले आग जलानी है हमने, तो आग जला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आग जला ली है मैंने। तो अब इसके ऊपर कुकर रखते हैं जी। तो कुकर मैंने चढ़ा लिया है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 जग पानी डालूँगा और इस पानी को बॉयल होने दूँगा। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर लूँगा नमक। ये साबुत नमक है, पिसा हुआ नहीं है। इसके बाद मैं सुर्ख मिर्च शामिल करूँगा, पिसी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगा लौंग। तकरीबन 15 से 20 दाने लौंग के मेरे पास, ये भी शामिल कर लूँगा। इसके बाद मेरे पास लहसुन है, तकरीबन ये 15 से 20 दाने, ये भी शामिल कर लूँगा। ये फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है। और अब इसके बाद जो मेरे पास मौजूद है दाल, जो मैंने आपको शुरू में बताई है, वो इसमें शामिल कर लूँगा। तो दोस्तों, ये जो दाल है ना लोबिया की, ये इसी तरह शामिल करनी है पानी के समेत, क्योंकि ये मैंने पानी साफ़ डाला हुआ है। और ये जो है सुर्ख कलर है दाल का, तो ये भी शामिल कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डाल लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर वापस ढक्कन रख लूँगा, ताकि एक बार इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं कुकर का ढक्कन बंद कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दाल में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटा तक इसको जो है कुकर में चढ़ा कर रखेंगे। 1 घंटे बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगी, फिर हम इसको उतार लेंगे। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कुकर को उतार लेंगे। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना गल चुके हैं ये आप देख लें। अब हम इनको उठा के ना तो दूसरे पतीले में डाल लेंगे। जाओ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दाने दाल के अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब जो है इनको तड़का देना है, बस तड़के पे लगाना है। तो तड़के के लिए सबसे पहले हम जो है ना कुकर को वापस से धो लेंगे, फिर उसको दोबारा चढ़ाएंगे आग के ऊपर। तो आगे का प्रोसेस भी मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं तड़के की तरफ। रहीम तो कुकर को दोबारा चढ़ा लेंगे आग में। अब हम इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, तकरीबन 1 अदद, और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ प्याज को ही हल्का सा ब्राउन करना है। दोस्तों प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद अब जो है हमारे पास पानी था, तो दोस्तों ये जो हमारे पास दाल के ऊपर पानी था वही हमने डाला है प्याज के ऊपर। तो पानी हम डाल लेंगे। दोस्तों दाल में से हमने पानी अलग कर लिया है। तो ये जो दाल है इसको हम अब पीस लेंगे। तो दोस्तों पीसने के लिए मैंने ले लिया है दाल मलू। इसको हम देसी ज़बान में दाल मलू कहते हैं। इससे दाल को पीसा जाता है। तो अब हम दाल को पीस लेते हैं ऐसे। मुकम्मल दाल पीस लेने के बाद मैं फिर जो है ना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना दाल को पीस लिया है। अब हम इसको कुकर के भी डाल लेंगे। कुकर में जो कुछ चढ़ा हुआ है उसका प्रोसेस आपको पता है, तो डाल लेते हैं इसको। तो डाल लेते हैं सारी दाल को। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों तड़का लगा लेने के बाद तैयार है हमारी लोबिया, दाल लोबिया। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अमेजिंग बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम इसके बीच हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे, फिर ये मुकम्मल तैयार है। फिर हम इसको सर्व करेंगे। रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अब हम हरा धनिया डाल लेंगे। डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग। मुकम्मल है हमारी आज की रेसिपी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।